नमस्कार साथियों, जोहार, जय सिया राम। मैं पुष्पराज सिंह, आपका युवा साथी, आज सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूं। आज विशेषकर मैं अपने कुछ उन युवा साथियों से सवाल करने के ख्याल से उपस्थित हुआ हूं जो बात बात पर यहाँ के स्थानीय विधायक को नहीं, स्थानीय जनप्रतिनिधि को नहीं, बल्कि सीधा सरकार को दोषी ठहराते हैं। आप लोग एक बात बताइए कि रात के अगर पेट चाहे पोखरा में दर्द उपट जाए, आप लोग परिवार से कह के चिपकाते हैं कि सीधा सास पे पहुंच जाते हैं। स्वाभाविक है कि आप अपनी पत्नी को उठाइएगा और अपना दर्द अपनी जीवन संगिनी से बताइएगा, और उनका भी यह दायित्व तो बनता है कि वो आपके दर्द को सुने, समझे और उसमें आपका साथ दे, क्योंकि सातों जन्म जीने मरने का कसम उन्होंने आपके साथ खाया है, न कि आपकी सास ने। हाँ, कुछ विषयों पर सासू माँ की तरफ से भी आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन उसमें भी प्रथम पहल आपकी पत्नी को ही करना पड़ेगा, तभी आप जाके लाभ ले सकते हैं। ठीक उसी प्रकार इस विधानसभा की तमाम छोटी बड़ी कमियों को पूरा करने का, उस पर पहल करने का जिम्मेवारी यहाँ के स्थानीय विधायक का, स्थानीय जनप्रतिनिधि का है, न कि सरकार की। लेकिन हमारे कुछ युवा साथी दिशा भटक जाते हैं, सीधे सरकार पर चले जाते हैं। धरे ल महुआ के शोर तो धर ले बड़न कहुआ के शोर। आप लोग से मैं यही पूछने के लिए आज उपस्थित हुआ हूँ कि छोटी छोटी कमियों को पूरा करने के लिए अगर आप सरकार को दोषी ठहराएंगे, अब रवनिया बताऊं, घंटा घर के घड़ी आज 6-7 महीना से खराब बा। विधायक जी के चाहत रही कि नहीं ओकरा बनवा दे, लेकिन नहीं, आज भी वो घड़ी ऐसी बंद पड़ा हुआ है, रुक गया है। कहते हैं कि अगर बंद घड़ी पे आपका नजर पड़ जाए तो आपका भी समय स्थिर हो जाता है, रुक जाता है। ये बात कहीं हद तक सही भी है। हमारा गढ़वा जो एक समय कभी विकास की प्रगति पथ की ओर अग्रसर था, आए दिन जने नजर घुमा के देखते थे, उन्हीं काम दिखाता। आज जानो किसी का नजर लग गया है गढ़वा में। जो गढ़वा कभी 22 घंटे बिजली की दुधिया रोशनी में रोशन हुआ करता था, आज वही अनहरिया में भूत रो रहा है। लेकिन विधायक जी को कोई मतलब नहीं है। ठीक उसी प्रकार चुनाव के समय किए गए कई ऐसे वादे जिसका पूरा करने का समय आया तो मुंह छुपाए फिर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जीतूंगा तो बले के बालू सबको दूंगा, सबको घर बनवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सब कर दूंगा। आज उनका पता नहीं है। अरे मर्दे, क्या हुआ? कुछ तो नहीं हुआ। आज 2-2 घंटा 3-3 घंटा के लिए लाइन आ रहा है, वो सलाम मुंह लोका के पार हो जा रहा है। अब हमारे युवा साथी सीधे सरकार को दोषी बताने लग जाते हैं। आपने अपना बहुमूल्य वोट देके जिनको जिताया है, आप उनको पकड़िए, आप सीधे सरकार पर कहे जा रहे हैं। आज अगर किसी बेटी को ब्याहना होगा, गरीब की बेटी को शादी करना है, तो उसका मदद करने सरकार तो नहीं आएगी। घंटा घर का घड़ी बनवाने हेमंत सोरेन जी तो नहीं आएंगे। उसमें तो पहले यहाँ के स्थानीय विधायक को ही करना होगा। आज अगर किसी के घर मर गया हो, कोई उसके घर आफत आ गई हो, तो उसके परिजनों को ढांढस बंधाने तो सरकार नहीं आएगी। उसका दायित्व तो बनता है कि वहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय विधायक जाके उस परिवार का ढांढस बंधाए, उसका सहयोग करे। लेकिन नहीं, उनका एसी वाला रूम छुट्टिया नहीं रहा है, वो सुतल है फर्स्ट क्लास एकदम। जनता त्राही त्राही कर रही है। राजनीति में अक्सर प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द होता है पैरवी। पैरवी कब होता है? जब प्रशासन सुन न रहा हो, सुस्त पड़ गया हो, या कोई गरीब को पैसा के लिए, घूस के लिए परेशान किया जा रहा हो, तब पैरवी किया जाता है। यही वो गढ़वा है जहाँ के जब पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के हाथ में कमान था, तो एक जनता दरबार के माध्यम से यहाँ के जनता का दुखों का, उनके समस्याओं का समाधान करते थे, और उनके आवेदन पर अपना साइन करके संबंधित विभाग को लेटर भेज देते थे। अब उस अधिकारी का ये औकात नहीं था कि उस साइन देखने के बाद उसका काम न करे या उस गरीब से 1-2 रुपया घूस ले ले। क्या उसको पता है कि अगर हम इसका काम नहीं करेंगे या इससे हम 1-2 रुपया घूस ले लेंगे, मिथिलेश ठाकुर हमारा जीना हराम कर देंगे। ये डर था अधिकारियों के बीच। लेकिन आज क्या है? आज अगर आपको एक मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाना है तो आपको 10 दफ्तर का चक्कर काटना पड़ेगा, 20 जगह घूस देना पड़ेगा। माने हम मर गईली यो साबित करला हमरा संघर्ष करना पड़त बा। काहे कि उनको पता है कि यहाँ का विधायक, यहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि सुस्त पड़ा है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। हम काम नहीं भी करेंगे तब हमको सरकार पैसा देवे करेगी, इसलिए सूद के पैसा कमाते हैं। क्या दिक्कत है काम करना? जनता के बीच में क्या जरूरी है रहना? उनका समस्याओं का समाधान करना क्या जरूरी है? उनको पता है कि विधायक पैरवी करवे नहीं करेगा, उसको मतलब ही नहीं है। पेरो जनता के घूस भी मिल जाएगा, तनख्वाह तो मिल ही रहा है। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से भी मैं यहाँ के विधायक जी से भी यही अनुरोध करूंगा कि अब हम इनके बकस दिल जा हजूर, अब एसी वाला रूम छोड़ू, जनता के बीच आऊं, उनकर दुख सुख सुनू और समाधान करूं। रवा बहुत वादा के लिए, हमन बहुत समय तक इंतजारों के लिए, लेकिन भइल कहीं कुछ नहीं। ऐसे हाथ जोड़ कर रवा से रिक्वेस्ट बा हमार, अब बकस दी हूँ। अब अपने युवा साथियों को भी मैं यही कहूंगा
कि पखुरा और पेट में दर्द अगर उपट जाए तब परिवार से कह के तेल लगा के सुटवाइए, सीधे सांस भी मत पहुंच जाइए। जिसका जो दायित्व है उसे उसका निर्वहन करने दीजिए। बाकी का फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जोहार, जय झारखंड।